हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अतुल शर्मा, सबका स्वागत करता हूँ। जैसे कि आप सब जानते हैं, मैं बहुत दिनों बाद वीडियो डाल रहा हूँ। उसका कारण नहीं था कुछ, यार टाइम नहीं था बीच में, और ऐसी चीज़ें हो ही नहीं रही थी कुछ कि टाइम मिले थोड़ा या वीडियो डालूँ। लेकिन अब मैं रेगुलरली वीडियो डालूँगा और कोशिश करूँ कि मैं आपको गाइड करते रहूँ कि आने वाले एग्ज़ाम्स के बारे में, अब जो 2024 में एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, ताकि उसमें अपना बेस्ट परफॉर्म कर सकें और बेस्ट दे सकें। अब बात करते हैं आज की जो वीडियो है, थोड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। और एक किस बारे में जी, देखिए मेरे साथ एक थोड़े दिन पहले इंसिडेंट हुआ है, और वो इंसिडेंट ऐसा काफ़ी सारे लोगों के साथ होता है, हमारे आसपास बहुत सारे लोगों के साथ होता है, और हम उसको मतलब अनदेखा कर देते हैं कहीं ना कहीं, या हम लोग इस चीज़ को समझते नहीं हैं। क्योंकि देखो, मैं बैंक में हूँ, आप में से काफ़ी आने वाले लोग बैंकर बनने वाले हैं, और अगर मेरे साथ ये चीज़ हो सकती है तो मुझे पता था, फिर भी मेरे साथ हो जाता है। तो ऐसे बहुत बैंकर्स के साथ भी ऐसा फ्रॉड हो जाता है, तो आपके साथ भी हो सकता है, आपकी फैमिली के साथ भी हो सकता है। सो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ वीडियो शेयर करें, उन्हें बताएं, उन्हें गाइड करें कि हाँ ऐसी चीज़ें होती हैं, तो ध्यान रखें इन चीज़ों का। सबसे पहली बात क्या हुआ है जी, देखो मेरे साथ हुआ एक फ्रॉड। क्या फ्रॉड हुआ है पूरी बात बताता हूँ मैं आपको। मैं अभी थोड़े दिन पहले एक जगह पोस्टिंग थी मेरी, वहाँ पे ट्रेनिंग थी, और मैं वहाँ शाम को पार्क में गया था। और जी पार्क में मैं बैठा हूँ, और पार्क में मेरे पास एक बंदा आता है और मुझे कहता है कि भैया मेरे पास ना कैश नहीं है, मेरी जो बाइक है उसमें पेट्रोल ख़त्म हो गया है, मेरे पास कैश नहीं है, तो मैं आपको कुछ पैसे पेटीएम कर देता हूँ, ठीक है, और आप मुझे वो क्या कहते हैं कैश दे दीजिए। मैंने कहा यार, और ऐसे ऑब्वियसली ऐसे कई बार लोग मदद मांग लेते हैं, मैंने भी मांग रखी कई बार, काफ़ी कैश नहीं होता, इंपॉर्टेंट होता कहीं जाना तो मांग लेते हैं। तो मुझे लगा कि ठीक है, लेकिन हालांकि वो देखने में मन था, मुझे पहले ही ठीक लग रहा था, और मेरे दोस्त ऐसा मना कर रहा था कि हिचक रहे थोड़े। तो मैंने कहा लेकिन चलो कोई ना, देखने से क्या है कि हेल्प करते किसी की। और ऑब्वियसली वो सिर्फ 300 रुपये मांग रहा था जी, सिर्फ 300 रुपये, तो मुझे ज़्यादा कुछ लगा भी नहीं, ठीक है। तो मैंने उसको 300 रुपये देने का वादा कर लिया, दिमाग बना लिया अपना। मैंने कहा आप कर दीजिए पेटीएम। उसने कहा जी मेरे पास फ़ोन भी नहीं है। तो यहाँ पर ऑब्वियसली शक होना चाहिए था। मैंने कहा चलो कोई नहीं, फ़ोन भी नहीं होगा, ठीक है। अब उसके बाद मतलब मैं 300 रुपये के चक्कर में मैंने कि चलो मदद तो करनी है यार, बंदा ऐसा दिख रहा है गरीब सा, थोड़ा नहीं होगा, नहीं फंस गए होंगे कहीं ना कहीं, फंस जाता है इंसान कई बार, फ़ोन भी नहीं होता, ये भी मान लिया मैंने। कहता कि मैं किसी को फ़ोन करता हूँ, वो आपको पेटीएम डलवा देगा और आप कैश दे देना मेरे को। मैंने कहा ठीक है कर दो। अब उसने उस बंदे को फ़ोन किया 2-3 बारी, और वो डालने को राज़ी नहीं, ठीक है, और वो बार बार कॉल करी जा रहा है और वो डाल नहीं रहा। अब मैंने कहा यार मेरे को जाना है, मैं लेट हो रहा हूँ। तो कहते नहीं डलवा रहे हैं, हम डलवा रहे हैं। मैं कहा डलवा दे भाई, जल्दी डलवा दे, जो करना कर ले। तो उसके बाद फिर उसको कॉल किया, फिर न डाल ले। वो कह रहा हाँ डालता हूँ। फिर मैंने कहा मेरी बात करा दे। मैंने कहा भैया मेरे को जाना है, मैं लेट हो रहा हूँ, ठीक है। मेरे फ़ोन से बातचीत चल रही थी ये। अब वो मेरा फ़ोन लेकर ऐसे, मैं तो ये भी डर में आ गया था, मैं कहता फ़ोन लेके ना भाग जाए कहीं मेरा भाई, 50-60 हज़ार का वैसे नुकसान हो जाएगा फ़ोन में। तो ये भी डर बढ़ गया मेरे मन में कि भाई एक तो अब मेरे को भी थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ गलत लग रहा था, बट मैंने कहा चलो कोई ना, पैसे आ जाएंगे दे दूँगा, क्या फ़र्क पड़ता है। इस थोड़ा मैं उसमें एटीट्यूड में रहा, मैं क्या फ़र्क पड़ता है, पैसे आ जाएंगे दे दूँगा। उसके बाद मैंने उसको कहा कि भैया थोड़ा जल्दी कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि भैया ये सीन गलत हो रहा है, और आप जल्दी कर दीजिए इस प्लीज़ को, उस चीज़ को, ठीक है, मेरे को लेट हो रहा है। उसके बाद क्या हुआ कि उस बंदे ने मेरे को पैसे भेज दिए जी, ठीक है। मेरे पास एक मैसेज आया, तो जिस बंदे को मैं कॉल कर रहा था ना, मैसेज आया मेरे पास कि भैया आपके में 200, अब मैंने कहा कि मेरे पास कैश 200 ही है, 200 करवा दीजिए। तो कैश अकाउंट मतलब आया 200 रुपये क्रेडिट, और क्रेडिट हो गए। उसमें लिखा होता है अकाउंट बैलेंस 220 रुपये। मैंने कहा ठीक है ले जाओ। अब मुझे था मेरे पास 3 अकाउंट्स हैं, तो एक में बैलेंस नहीं था, तो 220 में कहा हो सकता है 220 उसमें होंगे। बट फिर मुझे अचानक से, मैंने उसको 200 रुपये दे दिए जी, दे दिए मैंने भी, वो चला गया, बंदा जाने लगा, मेरे सामने वो जा रहा था। फिर मुझे अचानक से याद आया यार 20 रुपये तो किसी अकाउंट में नहीं होंगे, कम से कम मिनिमम बैलेंस तो रखता ही हूँ मैं, इतना तो बेवकूफ़ नहीं हूँ। तो उसके बाद जी मैंने करी जल्दी अपने अकाउंट्स ऐप खोले, ठीक है, ऐप खोले मैंने बैंक्स के, और उसमें स्टेटमेंट देखी तो किसी में भी क्रेडिट नहीं हो रखा। फिर मैं वापस मैसेज पे गया, मैसेज मैंने क्या देखा जी, जिस मोबाइल नंबर से मैं कॉल कर रहा था, जिसको मैं कॉल कर रहा था, मुझे उसी नंबर से मैसेज आया है कि अकाउंट क्रेडिट वगैरह करके। समझ सकते हो आप, जैसे अगर सपोज़ करो आपका नंबर है 9789 दिस 4367, मुझे इसी नंबर से मैसेज आया कि अकाउंट में इतने पैसे क्रेडिट हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर मेरा दिमाग सनक गया कि ऑब्वियसली देखो, सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जब भी आपको बैंक से पैसे आते हैं, मतलब आपके अकाउंट में पैसे आते हैं जाते हैं, तो जो मैसेज आता है डेबिट या क्रेडिट का, वो हमेशा आता है
बैंक के आगे, मतलब उससे इनिशियल से आता है, या तो SBI PNB ऐसे इनिशियल से आता है। कभी भी कोई मोबाइल नंबर से मैसेज नहीं आता बैंक का। और ऑब्वियसली उस मोबाइल नंबर से यार जिसको मैं कॉल कर रहा हूँ, मैं भाई उसको बुलाया, मैंने कहा मैं इधर इधर भाई इधर आ। वो गया नहीं, मेरे सामने था भाई जस्ट। मैंने कहा मैं बेवकूफ़ समझा मेरे को। मैंने कहा पैसे दे भाई मेरे। कहता मैंने तो पैसे दे दिए। मैंने किसी और को पैसे दिए। कहता मैंने कहाँ दे दिए, अभी तो यहाँ से वहाँ से यहाँ तक तू वॉक करके आया, इतने पैसे दिए। कहता मैंने दे दिए। मैंने कहा यार क्यों बेवकूफ़ बना रहा है तू, ठीक है मैं पागल थोड़ी ना हूँ, मेरे सामने यहाँ तक आया। इतने में भीड़ इकट्ठा हो गई वहाँ पे। अब भीड़ इकट्ठा हो गई, उन्होंने फिर क्या करा कि भाई बोलते दो उसके पैसे। वो कहता मेरे पास नहीं है। हमने उसके सारी तलाशी ले ली, अगले के पास 200 रुपये नहीं मिले। वो कहता मैंने दे दिए पेट्रोल लाने के लिए किसी को। मतलब इतना वो हो गया कि भाई वहाँ से यहाँ तक आए, क्या किया उसने उन पैसों का, कहाँ छुपाया नहीं पता चला। फिर मैंने कहा देखो मैं अब बहुत हो गया, मैं पुलिस को बुलाने वाला हूँ, ठीक है। तुम लोग जो कर रहे हो ऑब्वियसली फ्रॉड है, पता लग गया मेरे को। और हाँ, इसी के साथ साथ वो बंदा, ये नंबर वाला बंदा जिसको हमने कॉल किया था पैसे के लिए, वो मुझे स्क्रीनशॉट भेज रहा है फेक उसके पेमेंट्स की। वो भी पेटीएम के आपने देखा होगा वीडियोस चलती रहती है कि फेक स्क्रीनशॉट्स आते रहते हैं, वो मुझे भेज रहा है। मैंने कहा यार थोड़ी सी तो बुद्धि रखो यार, मैं ऑलरेडी पकड़ चुका हूँ तुम्हें और मुझे तुम बेवकूफ़ बना रहे हो। मैंने कहा चल ठीक है भाई, अब तू गया। अब मैं पुलिस को फ़ोन करने वाला हूँ, बुलाने वाला हूँ कि भाई ऐसी चीज़ है। उसके बाद वो दूसरा बंदा बोल रहा है नहीं, 2 बंदे थे वो। दूसरा बंदा बोल रहा है कि नहीं भैया रुक जाओ, मत करो, ऐसा मत करो, वो पैसे देते हैं। फिर उन्होंने मुझे 150 रुपये दिए। तो मैं लेट हो रहा था, मुझे ये अर्जेंट जाना था, इसलिए मैंने इस चीज़ को ही छोड़ दिया। मैंने कहा छोड़, 50 रुपये के लिए क्या बोलना। हालांकि मैं पुलिस को बुला सकता था, उनका सीन भी करा सकता था, बट 200 रुपये के लिए क्यों किसी की लाइफ ख़राब करनी। तो मैंने छोड़ दिया। हो सकता है अब मेरी भी गलती है, मुझे उनसे बात करनी चाहिए थी, पुलिस को बुलाना चाहिए था, बट आई वॉज गेटिंग लेट। तो मैंने उस चीज़ को वहीं ख़त्म कर दिया और मैं चला गया अपने 150 रुपये लेके, 50 रुपये का नुकसान करवा के। अब देखो सुनो मेरी बात, ये चीज़ बहुत लोगों के साथ हो रही है, ये नहीं और भी चीज़ें हो रही हैं कि आपको फेक चीज़ें ऑफ़र की जाती हैं, आपको फेक चीज़ें बताई जाती हैं। ऐसे ही मेरे कज़न के साथ हुआ, उनको कॉल आया और उनको कहा कि मैंने आपको कुछ पैसे गलती से ट्रांसफ़र कर दिए हैं, प्लीज़ आप मुझे कर दीजिए वापस, ठीक है। उन्होंने उठा के वापस भेज दी। ना मैसेज देखा, ना कुछ देखा, ना। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है आप अपने अकाउंट स्टेटमेंट्स चेक करें। आजकल ऐप आ गए हैं, मतलब कितना टाइम लगता है, मुश्किल से 30 40 50 सेकंड लगते हैं। आप एक बार अकाउंट चेक करिए अपना, ऐप से चेक करिए कि हाँ लास्ट में कोई क्रेडिट हुआ है कि नहीं हुआ, फिर आप एक्शन ले सकते हैं। तो कहने की बात ये कि आपके आसपास ऐसे बहुत सारे फ्रॉड दिखेंगे आपको। जैसे कि मैंने बताया, एक ही पैसे वाला हो गया, एक कोई कहता है कि जी ऐसे पैसे गलती से ट्रांसफ़र हो गए हैं, या कोई आपको कॉल करता है, कहता है जी हम ये आपको करवा देंगे, ये करवा देंगे, ठीक है, जैसे इंश्योरेंस करवा देंगे आपका, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे। तो मेरा कहने का मतलब है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके आसपास दिखेंगी, जो आपको फाइनेंस के रिलेटेड होंगी कि हाँ भाई, जहाँ आपको बोलेंगे आप पैसा ये करिए। तो जब भी आपको कोई भी पैसे के मतलब देना पड़े कहीं पर भी, या लेन देन की बात आ जाती है जहाँ पर पैसे की, तो वहाँ पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप खुद भी थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए और बाकी लोगों को भी अलर्ट करिए कि भैया जब भी पैसे के लेन देन की बात आए, सबसे पहले एक चीज़ तो ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखिए कि जो बैंक में के मैसेज आते हैं वो आपके बैंक के इनिशियल से आते हैं, चाहे SBI हो, PNB हो, ठीक है। हर एक मैसेज, बैंक का मैसेज वैसे ही आता है, कोई नंबर से नहीं आता। दूसरा, कभी भी कोई भी फाइनेंस रिलेटेड काम हो, भाई पैसे का लेन देन हो, तो थोड़ा सा मतलब अलर्ट रहिए, थोड़ा समझदार बनिए कि थोड़ा टाइम लग जाए बेशक चाहे, पर मुझे कोई जल्दबाजी में काम नहीं करना है। कोई अगर कह रहा है कि मेरे पैसे गलती से ट्रांसफ़र हो गए, तो हो गए भाई, हो गए। मुझे लगेगा कि हो गए हैं, 1 दिन 2 दिन, आप आराम से अपना टाइम लीजिए यार, क्या कर ले कोई बंदा, हो गया उसको प्रॉब्लम, लेकिन आप खुद तो प्रॉब्लम से बचिए भाई, फ्रॉड हो सकता है कुछ भी वहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखिए। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं आसपास जो मैंने देखी है, पिछले 1 महीने में 3-4 फ्रॉड्स देख लिए हैं मेरे अगल बगल ही। तो ऑब्वियसली ये चीज़ बहुत बूम कर रही है, ये आने वाले टाइम में और बूम करेगी कि आपको लोग ऐसे बोलेंगे कि भाई ये है, वो बहुत सारे बहाने लगाएंगे और वो बेसिकली आपसे कुछ पैसा निकलवाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आपका ये दायित्व बनता है कि आप खुद भी अलर्ट रहें थोड़ा, और अपने आसपास के समाज को अलर्ट करें कि ऐसा कुछ भी होता है जहाँ पे भी पैसे की लेन देन की बात आती है, उसको थोड़ा समझदारी के साथ डील करें ताकि आप सेफ़ रहें, ठीक है जी। तो यहीं पे इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, और बाकी मैं जल्दी ही वीडियोस डालूंगा आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए, RRB PO क्लर्क या कोई भी एग्ज़ाम, बैंकिंग एग्ज़ाम है, उसकी कैसे तैयारी करें आने वाले टाइम में, देखते रहिए मेरा चैनल। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय।